नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल और उसका जवाब। आज का सवाल ये है कि हालत जनाबत में यानी कि नापाकी की हालत के अंदर सहरी करना कैसा है, क्या नापाकी की हालत के अंदर सहरी की जा सकती है या नहीं। इसका जवाब सुन लें कि अगर कोई शख्स रात के वक्त सोया और जब सहरी के वक्त बेदार हुआ तो वो नापाकी अपने आप को नापाकी की हालत के अंदर पाए, या रात के वक्त रोज़े के रमज़ानुल मुबारक के महीने में रात के वक्त मियाँ बीवी ने आपस के अंदर मुजामत की, हम बिस्तरी की, तो इसके नतीजे में औरत भी नापाक है और मर्द भी नापाक है। तो लिहाजा सहरी का वक्त अगर कम हो तो नापाकी की हालत के अंदर हाथ धोने के बाद, कुल्ली वगैरह करने के बाद सहरी खाई जा सकती है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर औरत नापाक है, रात के वक्त हम बिस्तरी की, इस सूरत के अंदर नापाक है, या औरत के अय्याम चल रहे हैं, इस सूरत के अंदर अगर औरत नापाक है तो लिहाजा औरत भी नापाकी की हालत के अंदर सहरी बना सकती हैं और सहरी खा भी सकती है। लिहाजा उस औरत के हाथ की बनी हुई चीज़ खाई भी जा सकती है, वो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकती है और दूसरे लोग भी उसकी बनाई हुई चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं नापाकी की हालत के अंदर, चाहे वो हम बिस्तरी के ज़रिए से नापाक हो या उस औरत के अय्याम वगैरह चल रहे हों। तो लिहाजा उसका बनाया हुआ खाना खाया जा सकता है, इसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा सहरी के अंदर नापाकी की हालत के अंदर खाना बनाया भी जा सकता है और खाना खाया भी जा सकता है। लिहाजा जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद गुस्ल कर लिया जाए और गुस्ल करने के बाद फजर की नमाज अदा की जा सकती है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं।